हे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर भक्त साथ समाविष्ट होकर बैठे हैं। हमारे परम श्रद्ध के इष्टदा ठाकुर जी से आत्मा के बारे में चर्चा करते हुए पूछते हैं, आत्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसे हम उनको पहचान पाएंगे। ये सारी बात बताते हुए ठाकुर जी बड़े सहज भाव से व्याख्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, आपने बहुत सारे इंजन, बहुत सारे गाड़ी को आप चलते हुए देखते हैं, तो ये कैसे संभव है। गाड़ी के अंदर जब कंबुशन होता है उस फ्यूल का, तो उसमें से एक तरह का स्टीम बनती है, प्रेशर बनता है, संवेग बनता है। वही संवेग ही उसे घुमाते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे ही संवेग प्रत्येक जीव के अंदर होता है और वो संवेग के माध्यम से ही वो चलता रहता है। एक चीज आप देखिए, हमारा ये देह है और देह के अंदर संवेग है, तो संवेग को जन्म किसने दिया? देह ने दिया। अगर देह नहीं है तो संवेग नहीं है। इंजन का पूरा पार्ट्स अगर जोड़ा ना जाए तो उसके अंदर वो कंबुशन भी नहीं होगा, स्टीम भी नहीं बनेगी। तो उस इंजन ने जन्म दिया, उस स्टीम को जन्म दिया और उस स्टीम से वो चलने लगा। तो वो स्टीम का मां हो सकता है ये इंजन, या हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न करने वाले जो स्पिरिट है, उन्हीं का मां है ये देह, ये शरीर। लेकिन वो स्टीम का जो स्वरूप है, ये वही परमात्मा से, परम शक्ति से, सत्ता से मिलता जुलता है। इसे कहीं चेतना कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, चित्त। और इसी को ही आत्मा का पर्यायवाची कहकर कहीं कहीं पर उल्लेख करते हैं। लेकिन वास्तव में ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि आत्मा ना कहीं प्रवेश करता है, ना कहीं से निकलता है, ना कहीं जाता है। जब इस देह के अंदर अहम समाप्त हो जाता है, बोध शेष रह जाता है, और उस अगाध बोध माने बोध की उस अनंत गहराई को आत्मा कहते हैं। जब हमारी अंदर से यह मिट जाती हैं, मैपन मिट जाता है, देहभाव समाप्त हो जाती हैं, तब जो शेष रह जाता है वही आत्मस्थ रूप है, वही आत्म रूप है। तो आत्मस्थ होने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हमारी अंदर जो अज्ञानताएं हैं, भूल भ्रांतियां हैं, जिस भ्रांति को हमने अपने अंदर गठरी बांधकर चल पड़े हैं, जिस दिन हमारे वो अगाध ज्ञान या अगाध बोध की उस गहराई से वो अज्ञानता जब दूर हो जाती है, तब चैतन्य बोध होता है। और वो चैतन्य बोध होना ही आत्मस्थ होना कहते हैं। और वही आत्मा है, वही चैतन्य है, वही चेतन है। इस तरह से महत का भी व्याख्या ठाकुर जी कहते हैं। महत लोग है, कहते हैं ये महत लोग। महत लोग का अर्थ क्या है? महान व्यक्ति। और उस महान व्यक्ति किस माने में? अर्थ से, अपने फिजिकल बॉडी से नहीं। जिन्होंने उस महानतम ऊंचाई तक पहुंचे हैं और उस गहराई को जाना है, वो महत व्यक्ति हैं, वो महान व्यक्ति हैं। जिन्होंने इस परम सत्य को जाना, जिनकी गहराई अनंत है, ऊंचाई आकाश से भी जो ऊंचे हैं, कौन हुए? ऐसे व्यक्ति ही आत्मस्थ व्यक्ति हैं, आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति को महात व्यक्ति कहा जाता है। ऐसी महात व्यक्तियों का प्रणाम करना, नमन करना, उनको सेवा करना, उनके निर्देश को परिपालन करना, सब कुछ हमें मंगलमुखी बना देते हैं। ये सब कुछ हमें मंगल प्रोषु बना देते हैं। और ऐसे सत्य एवं ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष होते हैं, वो महत पुरुष होते हैं। इसे महत लोग कहते हैं। ऐसे महत लोगों के चरण में जब शिष्य आते हैं, तो जीवन में बहुत कुछ उन्हीं के आशीष से हम सब कुछ पा जाते हैं। लेकिन अगर हम भिखारी बनकर उनके सामने जाएं, तो हमें कुछ पाना ही नहीं होता है। हमें कुछ चाहना नहीं है, हम भिखारी बन के नहीं जाएंगे। हम पूर्ण हैं और पूर्ण बन करके ही जाएंगे। जब हम पूर्ण बन करके जाते हैं, अर्थात हमें कुछ चाहत नहीं है, हमें पाने की इच्छा नहीं है, हमें खोने की इच्छा है, हम खोना चाहते हैं। हम धर्म कर्म जो भी कर रहे हैं, खोने के लिए कर रहे हैं। हम खो नहीं पा रहे हैं। किसे? अज्ञानता को। जो अज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, घर कर चुका है, ये आध्यात्म उस अज्ञान को दूर करने के लिए होता है। आध्यात्म उस अंधकार को दूर करने के लिए होता है। और जिस दिन वो अंधकार दूर हो जाती है, उस दिन आध्यात्म का चरम होता है। और उस अंधकार को दूर करने से ज्ञान का जब उदय होते हैं, तब सत्य का दर्शन होता है। क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी विचार बदल जाती हैं। कैसे? जब हम समझ लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, ये मैं तो हम है ही नहीं। ये जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अहम देहस्मि। हम शरीर नहीं है, हम तो चेतन है, बोध है, चैतन्य है। कौन देख रहे हैं? चैतन्य देख रहा है, चैतन्य सुन रहा है, और ये चैतन्य चल रहा है।
चेतन ही हमारी जीवन का सार तत्व है, सार वस्तु है। ये चेतन ही सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जब भ्रमवश, अज्ञानतावश हम चेतन को सब कुछ ना मान करके अनित्य वस्तु रूपी देह को हम सत्य मान लेते हैं, और सत्य मान करके हम अपने को विचार करते हैं, और तब अपने आप को हम धोखे में डाल देते हैं। तब हमारी प्राप्ति भी धोखा होता है। मानव तन मिला है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, सब कुछ रहते हुए अगर हम धोखा खा रहे हैं, हमसे बड़ा मूर्ख इस जगत में और कोई नहीं है। इसीलिए वो जो अद्वैत हैं, वो जो शुद्ध है, बुद्ध है, जो बोध है, जो चेतन चैतन्य है, उस परम चेतन चैतन्य का अनुसरण करना पड़ेगा, और उस चेतन के प्रतिमूर्ति बनना पड़ेगा, और उस बोध में बोधस्थ होकर उस चेतन का अमृत आस्वादन करना है। उसी से ये जीवन की मुक्ति है, और यही ईश्वर प्राप्ति है। वंदे पुरुषोत्तम।